कोई जुड़े तो पता चले। जो भी जुड़े हैं। अच्छा, शंकला जी नमस्कार, सुमन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुनीता जी प्रणाम, शुभ संध्या सभी को नमस्कार। नमस्कार सुमन जी। नमन नमन नमन, स्वागत आप सभी का। कुछ लोग और जुड़े हैं अभी। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुनील कुमार जी, सुमन जी, झुमका भी झूम ही रहा है आज। शुभ संध्या। उमेश कुमार राठी भैया नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हृदय से आभारी हूँ मैं। राजमणि राज जी, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। पूजा सखी स्वागत है आपका। प्रणाम सभी को मेरा, सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत सभी का। रूपक कुमार जी स्वागत आपका भी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अभी हमारे एडमिन्स सभी नहीं जुड़े हैं। कुसुम सखी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीलम शर्मा जी बहुत स्वागत आपका। अरविंद चास्ता जी नमस्कार। हीरोइन लग रही हूँ, अरे वाह। एक्चुअली मुझे आज ना फीलिंग भी एकदम सुपरस्टार वाली आ रही है। आप सभी का बहुत स्वागत। हिरेन जोशी जी नमस्कार नमस्कार। आपने आमंत्रित किया मुझे यहाँ, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू पूजा सखी, झुमका गजब लग रहा है। अच्छा, शुभ संध्या HR सिंह जी। आप सभी को वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत। जी जी बिल्कुल, आप आ गए हैं। आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दी है, मेरा सौभाग्य। आपने मुझे आमंत्रित किया इतनी देर। आज आप सब लोग मुझे एक सुपरस्टार वाली फीलिंग दे रहे हैं। ओहो, शोभित जी का नेट पैक चल गया। सभी नज़ार, रूबी प्रसाद जी नमस्कार नमस्कार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मनोज जी, सभी को, जितने भी लोग जुड़ गए हैं। नीरू गुप्ता जी स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थिमराज जी, मनोज शाह जी नमस्कार, शुभ संध्या, सभी का स्वागत। जी हाँ। अच्छा, आप सब को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे एक बार बताइए।
लाइट कैमरा एक्शन, बिल्कुल करेंगे। शुक्रिया नीरू जी इस गुलाब के लिए। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। नहीं, एक्चुअली सुपरस्टार तो मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे वो सुपरस्टार वाली फीलिंग ज़रूर दे दी है आज। आयुष भाई स्वागत है तुम्हारा भी। प्रणाम भाई, प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सब मुझे साफ सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं काव्यांचल के मंच को नमन करती हूँ। प्रणाम। मेरा इस मंच को बहुत गहरा रिश्ता हम सभी का इस मंच से जुड़ा हुआ है। और प्रणाम माँ शारदे को, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब इस मंच से जुड़े हैं। जी, अच्छी बात है। आवाज़ में डिस्टर्ब हो जाता है तो सुनने में आनंद भी नहीं आता है। तो अगर आप सबकी इजाज़त हो तो अभी कुछ लोग वैसे अभी हमारे नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं, आप सबकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं या हम कुछ देर रुकेंगे? यलगार हो? अच्छा भाई, ठीक है, करते हैं अभी। शंकरा जी, आपकी मजाक की आदत नहीं जाएगी। वैसे आप रौनक है काव्यांचल की। शुक्रिया कुसुमलता जी, स्वागत आपका। देखिए, समय तो हो ही रहा है, आप कहें तो मैं शुरू करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद कुसुमलता जी, आपके इन फूलों के लिए हृदय से आभारी हूँ। जी, मुझे अनुमति मिल गई है। हमारे हिरेन सर जी ने कहा है शुरू कीजिए, तो ठीक है। सबसे पहले मैं माँ शारदे के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी, क्योंकि वही हैं जिनकी कृपा से आज हम बोल पा रहे हैं, इतना लिख पा रहे हैं। उनकी कृपा नहीं होती तो आज मैं भी आप सबके सामने नहीं बैठी होती। तो सबसे पहला नमन मेरा माँ शारदे को। नमन ज्ञान दाती नमन शारदे माँ, नमन ज्ञान दाती नमन शारदे माँ, चरण रज बनाकर मुझे तार दे माँ। नमन ज्ञान दाती नमन शारदे माँ, चरण रज बनाकर मुझे तार दे माँ। कृपा बिन तिहारी नहीं मान जग में, कृपा बिन तिहारी नहीं मान जग में, सुवरदायिनी हस्त सर धार दे माँ, सुवरदायिनी हस्त सर धार दे माँ। तो शुभारंभ करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि यहाँ मुझे आमंत्रित हिरन जोशी जी ने किया है स्पेशली, तो मेरा पहला जो मैं पंक्तियाँ अपनी निवेदित करूँगी उन्हीं के लिए निवेदित करूँगी। जय माँ शारदे। श्रेष्ठ नमन आपको, श्रेष्ठ आपकी उपस्थिति के लिए प्रणाम, नमन, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हिरेन जी, एक मतला एक शेर आपको निवेदित कर रही हूँ। सबसे पहले सुनिएगा कि आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया,
तन्हाइयाँ तमाम मिटाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया, तन्हाइयाँ तमाम मिटाने का शुक्रिया। बाकी ये गज़ल मैं थोड़ी देर बाद पूरी करूँगी। सबसे पहले मैं काव्यांचल के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कि पूजा सखी ने कहा और नीलम शर्मा जी ने भी कहा कि काव्यांचल उनको अपने मैके जैसा लगता है। सच में काव्यांचल से हम लोगों का इतना गहरा नाता है, इतना प्यारा नाता है कि वो हमें बिल्कुल हिरेन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कि यहाँ काव्यांचल में जो अपनापन हमें महसूस होता है वो वाकई मतलब किसी एकदम पारिवारिक संबंध जैसा है। और पूजा जी ने और नीलम सखी ने तो इसे अपना मायका बना लिया है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी दूसरी फीलिंग आती है। मेरे लिए काव्यांचल वो पावन स्थान है जहाँ कच्ची मिट्टी को खूबसूरत सांचे में रखकर अनुभवी हाथों से ज्ञान की भट्टी में पकाकर वो खूबसूरत रूप और आकार दिया जाता है जिससे भविष्य में इंसान किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो। और ऐसा ही एहसास मुझे काव्यांचल में होता है। ये मुझे सच में अपना प्यारा विद्यालय लगता है जहाँ मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त मिले जिन्होंने मेरी उस कमी को पूरा कर दिया जो हम अपनी बचपन की स्कूल की यादों को हमेशा सहेज के रखते हैं कि वो दोस्त पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं, हम जिंदगी भर उनको याद करते हैं। लेकिन काव्यांचल ने मुझे इतने प्यारे दोस्त दोबारा दिए हैं कि वो सारी कमी आज पूरी हो गई। और सच में बेहद शुक्रिया करती हूँ मैं काव्यांचल का इसके। दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी यादों को आप उम्र के अंतिम पड़ाव तक याद रखते हैं, जिन्हें आप भूल कर भी नहीं भूल पाते क्योंकि उनकी बातें इतनी प्यारी होती हैं। जी, नए सभी जुड़ने वालों को मेरा नमन। राजेश देववंशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। जितने भी लोग अभी और जुड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम नमन। और क्योंकि काव्यांचल से मेरा इतना प्यारा सा रिश्ता है तो सबसे पहले मैं काव्यांचल के लिए कुछ पंक्तियाँ अपनी लिखी निवेदित करूँगी जो सच में मैंने यहाँ मतलब दिल से मैंने अनुभूति की है इस चीज़ की। और मुझे लगता है कि जो भी लोग काव्यांचल से, सरला बहना बहुत बहुत स्वागत, जितने भी लोग, शुभ सांझ बहना, जितने भी लोग काव्यांचल से हृदय से जुड़े हैं उन सभी के यही एहसास होंगे। तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वो शायद हम सभी के एहसास है। तो सुनिएगा आप सब। गुथे हैं नेह धागों से मनुज सारे यहाँ हर्षित, गुथे हैं नेह धागों से मनुज सारे यहाँ हर्षित, सरलता सौम्यता से सब करे और कोष्ठ आकर्षित, सरलता सौम्यता से सब करे और कोष्ठ आकर्षित, पिता गुरु मित्र भाई हैं, मिली सखियां बहनियां भी,
हमें तो अब तुम्हारे बिन लगे रसहीन दुनिया ही। आगे सुनिएगा कि हमारा काव्यांचल करता क्या है। सतत साहित्य सेवा ही तुम्हारा ध्येय है पावन। सतत साहित्य सेवा ही तुम्हारा ध्येय है पावन। दुलारे ज्ञान दाके हो मिला है रूप मन भावन। दुलारे ज्ञान दाके हो मिला है रूप मन भावन। फलो फूलो निरंतर ही बलाएं दूर तुमसे हो। फलो फूलो निरंतर ही बलाएं दूर तुमसे हो। सभी की आस उम्मीदें सदा भरपूर तुमसे हो। जी हाँ, हमारे काव्यांचल से सब इतनी उम्मीदें लगाएं और काव्यांचल हमेशा उन पे खरा उतरे, यही हम सबकी प्रार्थना है। आगे 4 पंक्तियां और निवेदित करूंगी कि काव्यांचल से सब इतना प्यार क्यों करते हैं, क्यों ये सबको अपना लेता है और सब इसे अपना लेते हैं। क्योंकि दिखी निष्पक्षता तुम में, जुड़े अनजान भी तुमसे। दिखी निष्पक्षता तुम में, जुड़े अनजान भी तुमसे। समेटी ज्ञान की पूंजी, मिला सम्मान भी तुमसे। समेटी ज्ञान की पूंजी, मिला सम्मान भी तुमसे। दमकते ही रहो दिन दिन, सुनहली भोर जो चमके। दमकते ही रहो दिन दिन, सुनहली भोर जो दमके। सभी साधक यहाँ निखरे, सभी की लेखनी चमके। सभी साधक यहाँ निखरे, सभी की लेखनी चमके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सबका। आपने इतना मेरा उत्साहवर्धन किया है। वैसे मैं सच कहूँ कि आप 2 स्वर कोकिलाओं को सुन चुके हैं काव्यांचल की, हमारी पूजा मिश्रा जी और हमारी नीलम शर्मा जी। आप सबने कभी बंजारों को सुना है गाते हुए? आज वही वाली फीलिंग ले लीजिए, क्योंकि मैं एक सुर इधर से पकड़ा, एक सुर इधर से पकड़ा और एक नया सुर बना के आप सबके सामने जैसे भी हो पेश कर रही हूँ। मुझे इतना सुर का ज्ञान नहीं है, गाना वाना आता नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आप सभी, मैं जैसा भी सुना पा रही हूँ, जैसा भी बोल पा रही हूँ, आप सब उसके लिए मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, हृदय से आभारी हूँ जी। शुक्रिया शुक्रिया हिरेन सर। सही है सरला बहना, सही बात की बोल रही हूँ। धन्यवाद ऋतु जी। अच्छा जी जी जी, सभी का कुसुम जी धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। अब बताइए कि अब मैं आपको क्या सुनाऊँ। हाँ, मैं हिरेन सर के लिए मैंने गज़ल शुरू की थी, वो अभी बीच में रह गई थी, क्योंकि मुझे पहले काव्यांचल के लिए कुछ कहना था। तो इजाज़त हो तो मैं उस गज़ल को पूरा करूं। धन्यवाद बहना। देख, बहनें ऐसी होती हैं, बड़ी बहन कैसा भी गाए, कैसा भी बोले, छोटी बहनें हमेशा अपनी दीदी का फेवर ही करती हैं।
धन्यवाद शेष, धन्यवाद। श्रेष्ठ, ये मेरी हृदय की अभिव्यक्ति है जो मैंने सच में महसूस किया है 1 साल से, जब से मैं काव्यांचल से जुड़ी हूँ। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतने सारे रिश्ते मुझे यहाँ मिले हैं कि ये सचमुच मेरा परिवार है, मेरा विद्यालय है, जिसकी यादें, मतलब जिसके साथ मैं हमेशा, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ चलना चाहती हूँ, इसको जीना चाहती हूँ। अबोध बालक, हाँ जी, अबोध बालक जी के लिए अब धन्यवाद, धन्यवाद कुसुम जी। ठीक है, मैं शुरू से शुरू करती हूँ गज़ल। हाँ सरला, तुमने सुना नहीं था, तुम शायद थोड़ा देर से आई हो। तो मैं हिरेन सर फिर से आपको निवेदित कर देती हूँ। आज मणि पहचान में नहीं आ रही, ऐसा क्या हो गया श्रेष्ठ? मणि तो वही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है हिरेन सर। चलिए, तो मैं गज़ल फिर से शुरू करती हूँ कि आवाज़ दे के हमको बुलाने का शुक्रिया, आवाज़ दे के हमको बुलाने का शुक्रिया, तन्हाइयाँ तमाम मिटाने का शुक्रिया, तन्हाइयाँ तमाम मिटाने का शुक्रिया। और एक इंसान जब निराशा में हो और उसे एक ऐसा साथ मिल जाए जो उसे उस निराशा से उबार दे, कुछ इन भावों पे मेरा शेर है, सुनिएगा। कि घर ढूंढने चले थे निराशाओं के न गए, घर ढूंढने चले थे निराशाओं के न गए, घर ढूंढने चले थे निराशाओं के न गए। इस खुदकुशी से हमको बचाने का शुक्रिया, इस खुदकुशी से हमको बचाने का शुक्रिया, आवाज़ दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। किसी को भी बोरियत जब भी होने लगे मुझे बीच में टोक दीजिएगा, वरना मैं नॉन स्टॉप चलती रहूंगी। आगे शेर निवेदित कर रही हूँ कि आसान नहीं था चांद ज़मीं पर उतारना, आसान नहीं था चांद ज़मीं पर उतारना, आसान नहीं था चांद ज़मीं पर उतारना, ज़मीं पर उतारना, ज़मीं पर उतारना। साथ ही इसे आसान बनाने का शुक्रिया, साथ ही इसे आसान बनाने का शुक्रिया, आवाज़ दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। सभी का शुक्रिया। बीच में जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं सबका बाद में जवाब दूंगी। चास्टा जी एक बंजारा धुन बना दीजिएगा मेरे लिए क्योंकि मुझे सुरों का ज्ञान नहीं है जी। आगे शेर कहते हैं, सुनिएगा कि हर रात की सुबह हुई है, सच है ये मगर, बिल्कुल सच है, रात होती है तो सुबह भी होनी है, लेकिन हर रात की सुबह हुई है, सच है ये मगर, हर रात की सुबह हुई है, सच है ये मगर, एहसास ताजगी का कराने का शुक्रिया, एहसास ताजगी का कराने का शुक्रिया, आवाज़ दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। और अगला शेर सुनिएगा कि बेचैनियाँ बहुत है
मगर है सुकून भी, बेचैनियाँ बहुत है मगर है सुकून भी, बेचैनियाँ बहुत है मगर है सुकून भी। ऐसे भंवर में हमको डुबाने का शुक्रिया, ऐसे भंवर में हमको डुबाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। और अगला शेर सुनिएगा। थी दिल निगाह सोच सभी जिसकी कैद में, थे दिल निगाह सोच सभी जिसकी कैद में, थे दिल निगाह सोच सभी जिसकी कैद में। खारे समंदरों को सुखाने का शुक्रिया, खारे समंदरों को सुखाने का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शेष सभी का शुक्रिया। सनल कुमार जी, संकला जी, राजेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम शुक्रिया। और अगला शेर निवेदित कर रही हूँ, सुनिएगा कि शिद्दत से मुद्दतों से जिन्हें चाहते रहे, शिद्दत से मुद्दतों से जिन्हें चाहते रहे, शिद्दत से मुद्दतों से जिन्हें चाहते रहे। रंगीन वो है ख्वाब सजाने का शुक्रिया, रंगीन वो है ख्वाब सजाने का शुक्रिया। जगदीश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। चास्ता जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगला शेर सुनिएगा कि गहराइयाँ नजर की मेरे माप लीजिए, गहराइयाँ नजर की मेरे माप लीजिए, गहराइयाँ नजर की मेरे माप लीजिए। सागर बताने वाले जमाने का शुक्रिया, सागर बताने वाले जमाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। और अगला शेर कि रुख मोड़ दे हवाओं का अपने मिजाज से, रुख मोड़ दे हवाओं का अपने मिजाज से, रुख मोड़ दे हवाओं का अपने मिजाज से। हम में वो बात है ये बताने का शुक्रिया, हम में वो बात है ये बताने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सभी का। आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबका बाद में जवाब देती हूँ। फिलहाल सबका अभिवादन, शुक्रिया। और मक्ता रख रही हूँ इसका कि गहरे उतर गई नजर की शोखियाँ मणि, गहरे उतर गई नजर की शोखियाँ मणि, गहरे उतर गई नजर की शोखियाँ मणि। ऐसी अदा से हमको बुलाने का शुक्रिया, ऐसी अदा से हमको बुलाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी। धन्यवाद लाटा जी, नमस्कार, शुभ संध्या, नमन आपको मेरा। धन्यवाद बेना जी, हिरन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को पसंद आ रहा है उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। संकला जी आपका शुक्रिया, आप सुन रहे हैं इतने ध्यान से हमें जी। सखी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके इतने स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। तो
अभी फ़िलहाल मैंने आपको एक गज़ल सुनाई, लेकिन अभी मैं आपको मैंने छंद में, श्रृंगणी छंद में एक वियोग श्रृंगार पर एक रचना लिखी है, जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। अगर बोर हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, या कुछ और आपको सुनने का मूड हो तो बताइएगा। फ़िलहाल मैं अपने पसंद का जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आपको सभी को सुना रही हूँ। बहुत कुछ है आज मेरे पास सुनाने के लिए, बहुत सारा रखा है। अब देखती हूँ कितना कितना मैं आप सभी को सुना पाती हूँ। तो श्रृंगणी छंद में अभी एक वियोग श्रृंगार पे एक रचना मैं आप सभी को सुनाऊंगी। इसलिए आप सब लोग आपस में भी, हाँ बिल्कुल, यही हंसी मजाक, यही मस्ती, यही तो हम सबको यहाँ बांधे रखती है। जी तो इजाज़त है, तो मैं आपके सामने अपनी अगली रचना शुरू करूँ। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद दत्ताराम भैया जी, नमस्कार। आशीर्वाद आप सभी का बना रहे। जी नीरू जी, सच में ये परिवार इतना खूबसूरत है कि यहाँ जो जुड़ता है उसे ये परिवार बिल्कुल अपना लगने लगता है। यही इस परिवार की खासियत है। अमिता अग्रवाल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस लाइव में। प्रवीणा दी नमस्कार, स्वागत आपका। जितने भी लोग अभी नए सब जुड़े हैं, सभी को मेरा प्रणाम, शुभ संध्या, सभी का स्वागत। जी तो मैं अपनी अगली रचना आप सभी के समक्ष रख रही हूँ, सुनिएगा। ये कृष्ण और राधा जी के ऊपर मैंने लिखी है, राधा जी के वियोग पर। तो उम्मीद है भाव आप सभी तक पहुँचेंगे, यही मेरी कोशिश है। सुनिएगा। देह में प्राण हो आप ही सांवरे, देह में प्राण हो आप ही सांवरे, नैन को दर्श दो हो रहे बावरे, देह में प्राण हो आप ही सांवरे, नैन को दर्श दो हो रहे बावरे, त्याग दोगे मुझे आप यूं मोहना, त्याग दोगे मुझे आप यूं मोहना, वारती क्यों हिया आपको सोहना, वारती क्यों हिया आपको सोहना। और अगला बंद निवेदित है, सुनिएगा। दूरियां जेठ की धूप के ताप सी, दूरियां जेठ की धूप के ताप सी, मूक आत्मा जपे आपको जाप सी, दूरियां जेठ की धूप के ताप सी, मूक आत्मा जपे आपको जाप सी, आशा को जो नहीं जीव को मुक्ति दो, आशा को जो नहीं जीव को मुक्ति दो, शाम स्वीकार लो आप यूं भक्ति को, शाम स्वीकार लो आप यूं भक्ति को।
बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। अगला वन निवेदित कर रही हूँ, सुनिएगा। उम्मीद है कि जो भाव मैंने इसमें दिए हैं वो आप सभी के हृदय तक पहुँच रहे हैं। बहुत धन्यवाद चाचा जी। राधिका कृष्ण से कह रही हैं कि श्याम, धीरता आपसी राधिका में नहीं, धीरता आपसी राधिका में नहीं, श्वास है बंध में आप में ही कहीं, श्वास है बंद में आप में ही कहीं, पाश को तोड़ भी छोड़ भी दीजिए, पाश को तोड़ भी छोड़ भी दीजिए, जीर्ण को पूर्ण में जोड़ भी लीजिए, जीर्ण को पूर्ण में जोड़ भी लीजिए। और आगे इसका अगला वन मैं आप सभी को निवेदित कर रही हूँ। ये रचना मुझे भी थोड़ा सा भावुक कर देती है। राधा जी का मनस्थिति को समझिए कि आस मेरी मुझे नित्यता न कसे, आस मेरी मुझे नित्यता न कसे, नाथ यूं आप जो दूर में जा बसे, आस मेरी मुझे नित्यता न कसे, नाथ यूं आप जो दूर में जा बसे, चांदनी चांद से त्याज कैसे हुई, चांदनी चांद से त्याज कैसे हुई, भोर की लालिमा क्यों अमाने छुई, भोर की लालिमा क्यों अमाने छुई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सच में मैं इस रचना को जीती हूँ। मैं जब भी इसको बोलती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंतिम वन निवेदित कर रही हूँ कि राधा कृष्ण से पूछ रही हैं, क्योंकि दोनों में इतना अधिक प्रेम था, दोनों प्रेम प्रतिमान है। और इस विछोह के बाद राधा जी का प्रश्न है कृष्ण से कि कष्ट क्या आप मेरा नहीं जानते, कष्ट क्या आप मेरा नहीं जानते, क्या मुझे प्राण प्यारी नहीं मानते, यूं बताओ न सच्ची रही प्रीत क्या, यूं बताओ न सच्ची रही प्रीत क्या, दे रहे वेदना है सही रीत क्या, दे रहे वेदना है सही रीत क्या। तो ये गीत मेरा पूरा हुआ यहाँ। और बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद हिरण जी, बहुत धन्यवाद राजेश जी। सारिका विजय वर्गीय मीना जी, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका इस लाइव में जी। आप सभी को ये अभिव्यक्ति पसंद आई, इसके लिए मैं आप सभी के आभारी हूँ।
जी। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि काव्यांचल बच्चों को हिंदी साहित्य के लिए प्रेरित कर रहा है और इसके लिए हमारा पुलकित बचपन कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत खुशी होती है और यही हमारा काव्यांचल का ध्येय है कि जिस तरह से आज हमारी संस्कृति का हिंदी जिस तरह से पतन के कगार पर खड़ी है, तो वहाँ आने वाली नई पीढ़ी में हम इसको पुनर्जीवित करें और उनका इसके प्रति लगाव हो, वो इसे प्रेम करें, इसमें लिखें, इसमें रचें और भविष्य के लिए हम कुछ बहुत अच्छे साहित्यकार साहित्य जगत को दे पाएं। इसी प्रयास में पुलकित बचपन हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं और इतना मन प्रसन्न होता है कि जहां आज हर तरफ अंग्रेजी का आधिपत्य है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इतना खूबसूरत सृजन कर रहे हैं और सृजन ही नहीं कर रहे हैं, वो लाइव अभिव्यक्ति भी उसकी वीडियो बनाकर उसकी अभिव्यक्ति इतने सुंदर तरीके से दे रहे हैं कि आप उसको देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप आत्मविभोर हो जाएंगे। और उन्हीं बच्चों को कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं, कुछ माहिया छंद मेरे उन्हीं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अगर आप सभी की इजाज़त है तो मैं सुनाना चाहूँगी। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। श्रृंगार भी ज़रूर सुनाऊंगी शंकला जी आपको, बिल्कुल आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों के लिए कुछ पढ़ूंगी, क्योंकि वो बच्चे इतना प्यारा कर रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं कि, और बच्चों के मतलब बच्चों की सरलता, उनकी सहृदयता कैसी होती है, उसी को लेके मैंने चंद माहिया छंद लिखे हैं। और अगर मेरे कोई बच्चे भी देख रहे हैं तो स्पेशली मेरे प्यारे बच्चों को, पुलकित बचपन के बच्चों को निवेदित है, सुनिएगा माहिया छंद। भोले से चेहरे हैं, भोले से चेहरे हैं, बच्चे अंगना में खुशियों के डेरे हैं, बच्चे अंगना में खुशियों के डेरे हैं। और हमारे पुलकित बचपन के बच्चे हमारे काव्यांचल के अंगना में हमारी खुशियों के डेरे हैं, वो भी उनसे काव्यांचल में जो खुशियाँ बरस रही हैं उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं जी। तो बच्चों के लिए माहिया में ही ये गीत ही है पूरा, एक एक छंद करके मैं निवेदित करूंगी कि बच्चों को क्या चाहिए। बहुत छोटी सी अभिलाषा होती है उनकी, छोटी सी अभिलाषा, छोटी सी अभिलाषा, इनको भाती है बस प्यार भरी भाषा, इनको भाती है बस प्यार भरी भाषा। और कैसे होते हैं ये बच्चे, बहुत प्यारे से, एकदम कोमल, कि देखते ही मन करता है कि कस के एक जप्पी ले लो। तो छंद निवेदित है कि कैसे हैं ये बच्चे। मखमल के गोलों से, मखमल के गोलों से मन
बिल्कुल सरला, तो भी मेरी बच्ची है प्यारी सी, और तो भी ऐसी है एकदम मखमल सी। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद नीलम शर्मा जी, दुर्गा नागले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिरेन सर। और बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, इस पे छंद की अगली पंक्तियां हैं मेरी कि बच्चे क्या स्वभाव रखते हैं, उसको सुनिएगा कि उत्सुकता प्रतिपल है, हर चीज जानने की उत्सुकता होती है उन्हें, कुछ भी देखा, नए नए एक्सपेरिमेंट करने की, ये क्या है, क्यों है, बहुत बहुत जिज्ञासु होते हैं बच्चे। तो उसी पे है ये पंक्तियां मेरी, सुनिएगा। उत्सुक और प्रतिपल है, उत्सुक और प्रतिपल है, नभ छू लेने की, नभ छू लेने की आतुरता विरल है, नभ छू लेने की आतुरता विरल है। जी रंजी, आप भी बहुत बालक हैं हमारे काव्यांचल के, और आपकी जिज्ञासा ही काव्यांचल को इतने सुंदर सुंदर आयोजन देती है। आपकी उत्सुकता एक हमेशा कुछ नया ढूंढ के लाती है, जिससे काव्यांचल में बाहर आ जाती है। बिल्कुल आप हमारे यहाँ बहुत बालक हैं। जी श्रेष्ठ, बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए थोड़ी देर सब बच्चा बन के जिए, सबसे प्यारा जीवन होता है बचपन का समय होता है, क्योंकि एकदम निश्चल मन, कोई किसी के लिए भेद नहीं, भाव नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भाषा जहाँ समझी जाती है वो होता है बचपन। और अगर आज आप सब यहाँ बचपन को जी रहे हैं तो उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि चलिए कम से कम ये एहसास मैं आप सभी को दे पाई। मनोरमा जैन पाखे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अंतिम बंद इसका निवेदित कर रही हूँ मैं। सब अपने गैर नहीं, सब अपने गैर नहीं, नन्ही आँखों को धर्मों से बैर नहीं, नन्ही आँखों को धर्मों से बैर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं हमारे बच्चे, जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं समझ में आता, जिनको बुजुर्ग हों का या बच्चे हों, काला हो, गोरा हो, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है, वो है प्रेम की भाषा। कोई भी जो भी उन्हें प्रेम करता है उसकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं। जी बहुत धन्यवाद मैं पाखे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो जी बिल्कुल, और कोई उपाय भी नहीं है। धन्यवाद दुर्गा नागले जी। हाँ जी, हमारी नीलम शर्मा मैडम जी, नहीं नहीं, पिटाई विटाई का कोई काम नहीं है। धन्यवाद हिरेन सर। शुक्रिया श्रेष्ठ जी, कोशिश तो यही की है एक अच्छा सा कुछ संदेश इस गीत के माध्यम से जाए। चलिए तो आगे कुछ और आप सभी को सुनाने का प्रयास मैं करती हूँ।
श्रृंखला जी, आपको कुछ निवेदित कर रही हूँ मैं स्पेशली आपको। आप हमेशा कहते हैं कि मैं तुकबंदियाँ करता हूँ। आज आपके जैसी एक प्यारी सी तुकबंदी मैंने की है। जी हाँ, तुकबंदी ही कहूँगी, बिल्कुल। और ये है सभी मेरे काव्यांचल के उन प्यारे दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रही हूँ जिन्होंने मुझे हर पल सिर्फ और सिर्फ खुशी दी है। तो ये एक मुख सृजन है, भाव समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज रहे ना सोना हो कल, आज रहे ना सोना हो कल, अच्छे हो या बुरे सभी पल। आज रहे ना सोना हो कल, अच्छे हो या बुरे सभी पल। साथ साथ जो सह जाते हैं, साथ साथ जो सह जाते हैं, वो दोस्त नहीं भूले जाते हैं, वो दोस्त नहीं भूले जाते हैं। और एक सच्चा दोस्त जो होता है, आप उससे अपनी परेशानियों को, अपने दुख को कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो आपके साथ पर्दों के पीछे के आपके दुख को पढ़ लेता है। यही खासियत होती है। और ये मैंने महसूस किया है, जिया है। तो इन्हीं भावों को आगे की पंक्तियों में रख रही हूँ, सुनिएगा कि हौले से पर्दा सरकाकर, हौले से पर्दा सरकाकर, पहरों पर पहरे बैठाकर। आप कितने भी पहरे रखिए, वो उन पहरों पर भी पहरे बैठाकर प्रवेश कर ही जाते हैं आपकी भावनाओं के मध्य। हौले से पर्दा सरकाकर, पहरों पर पहरे बैठाकर, छुपे भेद यूं खोज निकाले, छुपे भेद यूं खोज निकाले, जैसे ज्योतिषी करे उजागर। जैसे ज्योतिषी आपका भूत वर्तमान भविष्य आपकी हस्तरेखाओं को देखकर बता देता है, वैसे ही एक दोस्त आपके चेहरे को, आपकी आंखों को, कितने भी पर्दों में आप अपनी भावनाओं को रखिए, लेकिन वो उन भावों को आपकी आंखों में, आपके चेहरे में, आपके हृदय में पढ़ लेता है। और आगे देखिए कि मतलब दोस्ती का हक, और दोस्त किस तरह से जताते हैं उसको, झगड़ा भी करते हैं कि 2 दिन बात नहीं होती जब, 2 दिन बात नहीं होती जब, गुस्सा तगड़ा भी करते हैं। 2 दिन बात नहीं होती जब, गुस्सा तगड़ा भी करते हैं। और आंख दिखाकर रौब जमाकर, आंख दिखाकर रौब जमाकर, हक का झगड़ा भी करते हैं। 2 दिन बात नहीं होती जब, गुस्सा तगड़ा भी करते हैं। आंख दिखाकर रौब जमाकर, झगड़ा, हक का झगड़ा भी करते हैं। जिनकी निश्चल बातें सुनकर, जिनकी निश्चल बातें सुनकर, नैना झर जाते हैं, वो दोस्त नहीं भूले जाते हैं, वो दोस्त नहीं भूले जाते हैं। जी, ऐसे ही होते हैं प्यारे प्यारे दोस्त। और ज़रूरी नहीं कि दोस्त सामने हो, वो दूर भी है तो आपकी आवाज़ सुनकर, आपके हर एहसास को समझ जाता है। तो इन्हीं भाव को रखा है मैंने अगली पंक्तियों में, सुनिएगा कि पास रहें या दूर बसे हों, पास रहें या दूर बसे हों, एक संदेशा देखो देकर। आप रिश्तेदारों को फ़ोन कीजिए तो शायद उनको आपकी ऊपरी भावनाएं ही समझ में आएंगी, लेकिन एक दोस्त को आप फ़ोन कीजिए, पास रहें या दूर बसे हों, एक संदेशा देखो देकर। कितनी उलझन बीच फंसे हों, कितनी उलझन बीच फंसे हों, सदा मदद को रहते तत्पर। कोई आए ना आए, लेकिन दोस्त को आप पुकारेंगे जब भी, तो वो जरूर दौड़ा आएगा।
पास रहें या दूर बसे हों, एक संदेशा देखो देकर, और कितनी उलझन बीच फंसे हों, सदा मदद को रहते तत्पर, खुद परेशानी में भी होगा लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होने देगा, आपकी मदद के लिए वो आएगा। और टिफिन चुरा कर खाने वाले, जी हाँ, ऐसी शैतानियां खूब करते हैं दोस्त, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वही बहुत संजीदा भी हो जाते हैं। टिफिन चुरा कर खाने वाले गम में संग भूखे भी रह जाते हैं, वो दोस्त नहीं भूले जाते हैं। टिफिन चुरा कर खाने वाले गम में संग भूखे भी रह जाते हैं, वो दोस्त नहीं भूले जाते हैं, वो दोस्त नहीं भूले जाते हैं। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी मेरे काव्यांचल के सभी मेरे दोस्तों को, मेरी सखियों को, मेरी सहेलियों को मेरी तरफ से। तो बंदी ही सही, लेकिन ये मेरे दिल की भावनाएं हैं और उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छी लगेगी। हाँ, लव यू टू पूजा सखी। और श्रृंखला जी का बहुत देर से निवेदन है कि कुछ संयोग श्रृंगार पे सुनाया जाए। मैं कोशिश करती हूँ कुछ संयोग श्रृंगार पे आप सभी को सुनाने की, या थोड़ा रुक जाती हूँ, उसके बाद बस सुनाती हूँ। एक समसामयिक रचना आज के परिवेश पे मैंने लिखी है। आज जो हालात हैं, 21वीं सदी के हालात, उसे मैं पहले रखना चाहूँगी आप सभी के सामने। ओहो, मुझे लगता है मैंने वक्त बहुत ले लिया। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो फिर मैं आगे बोलूं, नहीं तो मैं बंद करूं। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा, मैं इतनी देर से बोल रही हूं और मुझे पता ही नहीं चला कि समय कब हो गया। धन्यवाद हिरेन सर। देखिए, वक्त ज़्यादा हो रहा है तो मैं चलिए इस समय मैंने एक शेर संयोग श्रृंगार में श्रृंखला जी की फरमाइश पे पढ़ देती हूँ। देखिए, समय दीजिएगा मुझे। आप सब बोर तो नहीं हो रहे ना? जी जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद 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 कुमार विजय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे समय दिया कि गज़ल सुनिएगा। यूं न दूर रहे जरा पास आ, यूं न दूर रहे जरा पास आ, कभी देख मुझको सवार कर। यूं न दूर रहे जरा पास आ, कभी देख मुझको सवार कर। मुझे चाह बस तेरे प्यार की, मुझे चाह बस तेरे प्यार की, तो भी प्यार बस मुझे प्यार कर। यूं न दूर रहे जरा पास आ, कभी देख मुझको सवार कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज है। ना खबर हुई तो निगाह से, ना खबर हुई तो निगाह से, मेरे यार दिल में समा गया। ना खबर हुई तो निगाह से, मेरे यार
चैन बढ़ती गई तड़प तुझे हर दफा ही निहार कर। लुटा चैन बढ़ती गई तड़प तुझे हर दफा ही निहार कर। विजय मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद शंकरा जी। जी, ये आपकी फरमाइश है स्पेशल, इसलिए ये रुमानी गज़ल मैंने अभी पढ़नी शुरू की है। अगला शेर निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि मुझे रात दिन की खबर कहाँ, मुझे रात दिन की खबर कहाँ, तू ज़हन में जब से समा गया। मुझे रात दिन की खबर कहाँ, तू ज़हन में जब से समा गया। मुझे छू के होश मिला ज़रा, मुझे छू के होश मिला ज़रा, मेरी बेखुदी से उबार कर। मुझे छू के होश मिला ज़रा, मेरी बेखुदी से उबार कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, समय मैंने बहुत सारा ले लिया है, इसलिए जल्दी से अगला शेर निवेदित करती हूँ। कि है बिखरने की मुझे आरज़ू, है बिखरने की मुझे आरज़ू, जो तो खुद में मुझको समेट ले। है बिखरने की मुझे आरज़ू, जो तो खुद में मुझको समेट ले। मेरे कतरे कतरे पे, मेरे कतरे कतरे पे, मेरे कतरे कतरे पे जाने जा, तेरा अक्स रख दे उतार कर। मेरे कतरे कतरे पे जाने जा, तेरा अक्स रख दे उतार कर। यूं न दूर रह जरा पास आ, कभी देख मुझको सवार कर। और मत्ता रख रही हूँ, सुनिएगा। मेरे हम सफर जो तो साथ हो, मेरे हम सफर जो तो साथ हो, मिले मायने मेरी मात को। मेरे हम सफर जो तो साथ हो, मिले मायने मेरी मौत को। किसी फिक्र, किसी फिक्र, किसी फिक्र कितनी है जिंदगी, किसी फिक्र कितनी है जिंदगी। एक शब पे मणि देने सारे गए, किसी फिक्र कितनी है जिंदगी। एक शब पे मणि देने सारे गए। यूं न दूर रह जरा पास आ, कभी देख मुझको सवार गए, कभी देख मुझको सवार गए। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया, इतनी देर मुझे सबने इतने प्यार से सुना, इतना स्नेह दिया, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का लाइव पसंद आया होगा। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का, और अतिरिक्त समय लेने के लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं भावनाओं में इतनी बह गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला कि कितना समय हो गया है। और आप सभी ने लेकिन पूरा मुझे सहयोग किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः अपने प्यारे काव्यांचल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं, कि जिसके कारण मैं आप सभी जैसे इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे लोगों से मिल पाई हूँ। सभी का वंदन अभिनंदन, सभी को मेरा नमन। मंच से जुड़े जितने भी सदस्य हैं, जो अभी लाइव देख रहे हैं, जो भी इसे बाद में भी देखें, उन सभी को मेरा हार्दिक वंदन अभिनंदन। हम काव्यांचल का जो ध्येय लेके चल रहे हैं, हम उसमें हमेशा सफल रहें, यही आप सब दुआ कीजिएगा हमारे काव्यांचल के लिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। सभी को प्रणाम, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जय काव्यांचल।